नासा के एस्ट्रोनॉट फाइनली धरती पर सेफली लैंड कर चुके हैं, वो भी एक अनएक्सपेक्टेड 9 महीने के मिशन के बाद। पहले तो उनका यह मिशन सिर्फ एक ही हफ्ते का होने वाला था, लेकिन बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से उनका यह मिशन 9 महीने तक डिले हो गया। उनका यह लंबा सफर फाइनली 18 मार्च 2025 को खत्म हुआ, जब स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए गल्फ ऑफ मेक्सिको में उनका सेफ स्प्लैशडाउन किया गया। यह मिशन एस्ट्रोनॉट्स के रेजिलियंस और उनकी अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है, साथ ही नासा और प्राइवेट स्पेस कंपनीज के बीच जो कोलैबोरेशन है उसको भी हाईलाइट करता है, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के अनफोर्सीन चैलेंजेस को मिलकर हैंडल कर रहे हैं। 59 साल की वेटरन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, जिन्होंने टोटल 608 दिन स्पेस में बिताए, एक टेस्ट फ्लाइट मिशन के लिए 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर से आईएसएस के लिए लॉन्च हुई थी। यह मिशन सिर्फ 8 से 10 दिन का होना था, पर स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल ग्लिचेस ने इसको एक हाई स्टेक सर्वाइवल स्टोरी बना दिया। बोइंग और नासा का यह मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सेफली पहुंचने और वहां से वापस आने के लिए टेस्ट किया जा रहा था, पर हीलियम लीक्स और थ्रस्टर मैलफंक्शंस की वजह से नासा को यह डिसीजन लेना पड़ा कि बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट्स को भेजना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उनका प्लान स्टे 8 से 10 दिन का था, लेकिन एक्चुअल से 286 दिन का हो गया। टेक्निकल फेलियर्स के चलते नासा इंजीनियर्स हर वक्त इस क्राइसिस को सॉल्व करने में लगे रहते थे, ताकि सुनीता और बुच विल्मोर को सेफली धरती पर वापस लाया जा सके। मतलब एक नॉर्मल सी टेस्ट फ्लाइट एक इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन में बदल गई। नासा ने इस पूरे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया और ये फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस के लिए कितना जरूरी है, आइए देखते हैं। रेस्क्यू मिशन की कहानी तो बिल्कुल मूवी जैसी है। नासा ने पहले डिसाइड किया कि जो स्ट्रैंडेड एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल, जिसको फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है, उसके थ्रू वापस लेके आएंगे। अब ये कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉक हुआ और धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही इसके पैराशूट्स डिप्लॉय हो गए, और जब कैप्सूल का स्प्लैशडाउन हुआ तो रिकवरी टीम के साथ वहां पे डॉल्फिन्स भी थी। मिशन के हिसाब से कैप्सूल ने करीब 17 घंटे का डिसेंट तय किया और ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा अराउंड 5:57 पर सेफली लैंड कर गया। इस मिशन में नासा एस्ट्रोनॉट निक हेग और रशियन कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी शामिल थे, जो क्रू 9 के हिस्से के रूप में आईएसएस पर ऑलरेडी मौजूद थे। इन सब एफर्ट्स के साथ नासा, स्पेसएक्स और यूएस गवर्नमेंट ने एक सक्सेसफुल कोलैबोरेटिव रेस्क्यू मिशन एग्जीक्यूट किया। इन्हीं सब इंसिडेंट्स को देख के लगता है कि स्पेस ट्रैवल की दुनिया कितनी ज़्यादा एडवेंचरस होगी, है ना, लेकिन साथ साथ उतनी रिस्की भी है। आप सबको चैलेंजर और कोलंबिया जैसे डिजास्टर्स तो याद ही होंगे, जहां सेफ्टी मेजर्स में कमी की वजह से बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हुई, और इन्हीं सब इंसिडेंट्स ने नासा को सिखाया है कि सेफ्टी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। 28 जनवरी 1986 को स्पेस शटल चैलेंजर लॉन्च के सिर्फ 73 सेकंड बाद ही एक्सप्लोड हो गया, जिसमें कि 7 एस्ट्रोनॉट्स की जान चली गई थी। उसमें एक टीचर क्रिस्टा मैकॉलिफ भी शामिल थी, और इस पूरे धमाके का रीजन था एक फॉल्टी ओ रिंग, जो कि एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से फेल हो गया, और उसकी वजह से सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स में धमाका हुआ। 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया धरती के एटमॉस्फेयर में री एंटर करते वक्त ही बिखर गया और 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। इसका कारण था कि लॉन्च के दौरान फोम इंसुलेशन का एक टुकड़ा टूटकर शटल के लेफ्ट विंग को डैमेज कर गया, और री एंट्री के वक्त सुपर हीटेड एयर विंग में घुस गई और शटल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ही कर दिया। दोनों ट्रेजेडीज के बाद नासा ने स्पेस मिशंस की सेफ्टी और प्रोटोकॉल्स में मेजर चेंजेस किए, और इन्हीं इंसिडेंट्स के बाद नासा अब हर मिशन में मल्टीपल बैकअप प्लान्स और रिगरस टेस्टिंग रखता है। अब सुनीता विलियम्स का एक्सटेंडेड से हमें यह दिखाता है कि भाई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी टेक्निकल ग्लिचेस हो सकती हैं, और हमें उससे सीखना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग केस है एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो का, जिन्होंने भी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से एक्सटेंडेड स्टे किया था। इन सब चीज़ों से ही हमें पता चलता है कि स्पेस एकदम एक अनप्रेडिक्टेबल फ्रंटियर है। अब बात करते हैं इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट्स की। सुनीता विलियम तो हमारी स्टार हैं ही, लेकिन उनके अलावा भी कई ऐसे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में एक्टिवली काम कर रहे हैं। सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है राजा चरी, जो कि नासा के एक एक्टिव एस्ट्रोनॉट हैं। राजा चरी ने स्पेस एक्स क्रू मिशंस के थ्रू स्पेस ट्रैवल में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया, और हम कल्पना चावला को कैसे भूल सकते हैं। उनकी लेगेसी हमें हमेशा याद दिलाती है कि सपने ज़रूर सच हो सकते हैं। इवन इफ उनकी जर्नी एक ट्रैजिक एंड तक पहुंची, लेकिन उन्होंने हम सबको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया। देखिए, इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट्स ने हमेशा से ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया है, चाहे वो नासा के लिए काम कर रहे हो या फिर इसरो के लिए। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स और स्टैट्स बताऊंगा जो आपको बिल्कुल ही हैरान कर देंगे। सुनीता विलियम्स ने अपने पूरे स्पेस करियर में करीब 62 आवर्स एंड 6 मिनट्स का स्पेस वॉक किया है, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। उनका यह मिशन टोटल 286 डेज का था, जिसमें से उन्होंने 4576 ऑर्बिट्स कंप्लीट किए, मतलब करीब 195 मिलियन किलोमीटर्स तक ट्रैवल किया। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को मेंटेन करने के लिए नॉर्मली 3500 से 4000 कैलोरीज रोजाना लेनी पड़ती है, और जब वेट लॉस का इशू हो जाता है तो उन्हें करीब 5000 तक कैलोरीज लेनी पड़ती हैं। इमेजिन करिए कि आप ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, लेकिन जीरो ग्रेविटी में। ये सुनने में जितना आसान लगता है, वे उतना ही मुश्किल है, और यही सब चीज़ें हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाती हैं।
अब थोड़ा ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सीज की भी बात कर लेते हैं। जबकि एस्ट्रोनॉट्स को अबेंडन बता दिया गया और पॉलिटिकल रिटोरिक में भी घुसा दिया गया। प्रेसिडेंट ट्रंप और इलॉन मस्क ने क्लेम किए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में छोड़ ही दिया है। पर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने बार बार कहा कि हम स्टैंडर्ड नहीं हैं, हम प्रिपेयर और कमिटेड हैं। अब ये मीडिया बज़ और पॉलिटिकल डिबेट से हमें पता चलता है कि भाई स्पेस मिशंस के पीछे भी पॉलिटिक्स और पब्लिसिटी होती है, लेकिन अंत में सबसे पहले सेफ्टी और साइंस ही सबसे ऊपर आते हैं। सुनीता विलियम्स सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं, एक रोल मॉडल है जो कि हमें सिखाती हैं कि चाहे सिचुएशन कितनी भी ज़्यादा टफ हो, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और डेडिकेशन से सब कुछ ओवरकम किया जा सकता है। देखिए, एक छोटी सी टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनका एक हफ्ते का मिशन 9 महीने के सर्वाइवल चैलेंज बन गया। लेकिन नासा, स्पेसएक्स और सुनीता विलियम्स की नेवर गिव अप स्पिरिट ने यह प्रूव कर दिया कि साइंस और डिटर्मिनेशन मिलकर किसी भी इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल बना सकते हैं। सुनीता विलियम्स, राजा चरी और इनके जैसे और भी इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट स्पेस में नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं और ये नए भारत का विजन दिखाते हैं, जहां हम सिर्फ सपने देखते ही नहीं हैं बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें अपने व्यूज़ जरूर बताएं। हम जल्दी लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।